नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे कीड़ी नगरा की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे और बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी और अपना पूरा जीवन दान धर्म पुण्य कार्यों में ही लगाती थी। परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर, सत्संग व तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भगवंत कथा हो रही थी। तब बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में ही रहती हैं, आप मंदिर में भगवंत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद सारा दिन काम करते करते बुढ़िया माई ने अंतिम दिन भी इतनी देर कर दी थी कि भगवंत कथा समाप्त हो गई। जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास गए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवंत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान विष्णु हरि ने कहा, तो इतनी देर हो गई है, अब तो कथा भी समाप्त हो गई है, अब वहाँ पर जाकर क्या करोगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब मैं घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब भगवान श्री हरि ने कहा, तो अब तो कथा समाप्त हो गई है और भक्त भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तू वहाँ जाकर करोगी क्या। तब बुढ़िया माई कहती है, और कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी। तब श्री हरि बोले कि तुम मिट्टी की ईंट लाओगी, इसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। जिसके बाद बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और चलते चलते विचार करने लगी कि यदि इस ईंट को मैं घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहुत झगड़ने लगेंगे। इसलिए बुढ़िया माई ने घर के बाहर ही जमीन में ईंट को गाड़ दिया। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर का काम, इन सब को छोड़कर बुढ़िया माई सदैव अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती थी। अभी बेटे बहू ने पूछा, माँ, आप पूरे दिन आंगन में क्या करती रहती हो। बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनी दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। बुढ़िया माई की बहू ने कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, तो यह बच्चों को काट लेगी। उसके बेटे ने उसके पीठ पर एक लकड़ी मारी तो बुढ़िया माई वहीं मर गई। बुढ़िया माई धर्मराज जी के पास पहुंची। जिसके बाद बुढ़िया माई ने कीड़ी का रूप धारण करके उसी आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। उनमें कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान थे कि अब भोजन कैसे बनाएंगे। इन्हीं मन में स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। घर वालों ने कहा, महाराज जी, हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बना, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन को खोदा, सोने की 28 ईंटें निकली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ बनवाना, गौशाला बनवाना, ये चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक बेटा बोला कि तू दान करेगा, तो दूसरा बेटा बोला कि तू दान करेगा। इस प्रकार दोनों ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया, जिस कारण कीड़ी नगरा भी वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापिस आया। बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब श्री हरि ने कहा कि सोने के ईंट के टुकड़े लाओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उसों से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो और इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। घर से कीड़ी नगरा भी चला जाएगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह आटा और शक्कर खेड़ी नगरे पर डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्र, मान सम्मान और सुख शांति से यापन करता है। उसके घर में कोई भी कष्ट नहीं आता और वह जीवन सदा आनंद से व्यतीत होता है। थी कीड़ी नगरे की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।